नमस्ते, जोहार, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हम ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं नेशनल बर्ड डे। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने लिखा है, और हमारे पास बहुत सारी चिड़िया, यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट कलर्स के। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी जो शुरुआत होती है सुबह जो होती है वो एक वॉइस से होती है, जो कि बर्ड की वॉइस ही होती है, एंड दैट इज़ कुकड़ूकू। सो द कॉक इज़ ऑल्सो अ बर्ड, बट उसके अलावा भी बहुत सारे बर्ड्स हैं। बिना चहचहाट के हमारी नींद नहीं खुलती थी पहले के ज़माने में, लेकिन हाँ, आज के ज़माने में फ़ोन के अलार्म से या फिर फ़ोन के पिंग पिंग व्हाट्सएप के मैसेजेस से खुलती है। सो व्हाई दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और इसकी ज़रूरत क्यों है दुनिया में, चिड़ियों की ज़रूरत क्यों है दुनिया में, इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए ही इस डे की शुरुआत की गई। सो आइए जानते हैं हम लोग कि ये डे के इम्पॉर्टेंट है, कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया। ठीक है, सो आप लोग देखेंगे कि 5 जनवरी, याद रखेंगे 5 जनवरी, ठीक है ना। 5th डे ऑफ जनवरी जब भी स्टार्ट होता है हमारा साल, तो ये डेट आती है। और डेट को इम्पॉर्टेंटली याद रखना, थोड़ा सा याद रखना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ एक और डे जुड़ा हुआ है आगे, जो कि 5 जून को ही मनाया जाता है, एंड दैट इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के साथ साथ 5th जून एंड दिस इज़ 5th जनवरी वर्ल्ड या नेशनल बर्ड डे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो डे है वो किसने सेट किया, ये कैसे स्टार्ट हुआ, किसने इसको सबसे पहले सोचा। सो अमेरिका, जो कि आज सुपर पावर है, जो वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एनवायरनमेंट में हमारे प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हीं को अफेक्ट करती है, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड ऑलरेडी। और उनके यहाँ पोल्यूशन और उनके यहाँ और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगता है, क्योंकि ये असर पूरी दुनिया पे ही पड़ता है, लेकिन पहले वहाँ पर पढ़ना शुरू होता है। सो आई अज्यूम कि इन लोगों को लगा होगा कि अब खतरा है, सो दे स्टार्टेड टू प्रिजर्व बर्ड्स। और बर्ड्स जो कि हमारे अर्थ पे पॉलिनेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बर्ड्स एंड हनी बीज, जो इंसेक्ट्स भी होते हैं, दोज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बिना देयर विल बी नो क्रॉप्स, कोई खाना नहीं होगा और हमारा जो पेट नहीं भरेगा। एंड दैट्स वाई वी सेल्फिश ह्यूमन बीइंग ऑब्जर्व मेनी डेट्स। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे डेट्स बनाए हैं टू सेव नॉट बर्ड्स बट आवरसेल्व्स। तो हम लोग देखते हैं आगे कि आखिर कौन थे। सो यूएसए जो हमारा है, यूएसए कंट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसने इसको शुरू किया। और किस लिए शुरू किया? तो टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ बर्ड्स टू आवर इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने पहले बताया, इकोसिस्टम के लिए बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन, एंड पॉलिनेशन इज एवरीथिंग टू सस्टेन आवर इकोसिस्टम। और दूसरी बात ये भी सोचने के लिए कि बर्ड्स जो होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे एक बहुत कलरफुल बर्ड भी दिखाई दे रही है। सो लगता है कि काश ये हमारे घर आ जाती, लेकिन अगर गाहे बगाहे घूमती फिरती कोई चिड़िया आपके घर आ जाए तो आपका मन क्या करता है? पकड़ लें उसे और पिंजरे में रख दें। सो टू स्टॉप दोज काइंड ऑफ हैबिट्स, ठीक है, कि हम उसे पकड़ लेते हैं, एंड दैट्स नॉट एथिकल। उसके लाइफ की जो फ्रीडम है उसको हम लोगों ने क्या किया? वायलेट किया। सो उस वायलेशन को न करें, उस तरह हम वायलेट न करें, इसके लिए ही ये बर्ड्स डे को इन्होंने शुरू किया, कि जो शो पीस की तरह आप लोग देख रहे होंगे, एकदम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं हम लोग, शो पीस की तरह उसे हम अपने घरों में सजा देते हैं और खाना देते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं दे पाते। सो इन सारी चीज़ों को स्टॉप करने के लिए उनको शो पीस की तरह यूज़ ना करें और उनके साथ एथिकल ट्रीटमेंट करें। और भी एक चीज़ होती है, हम लोग उनके जो फेदर्स होते हैं वो क्लिप कर देते हैं, मतलब काट देते हैं। सो इस तरह की चीज़ें ना करें, इसके लिए बर्ड्स, और इस तरह की चीज़ें ना करें, इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और हाँ, ये जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था वो था एवियन वेलफेयर कोलिशन। ये एक फर्म है
जिसने इसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। और ये जो था ये 2000 में स्टार्ट किया गया इसको, ठीक है। तो 2000 आप लोग देख रहे होंगे यहाँ 2000 में, और ये अमेरिका के में बेस्ड है, ठीक है। अगेन कोई मॉनिटरी प्रॉफिट ना हो, जैसे कि बहुत खूबसूरत जो पंछी होते हैं जैसे पैराकीट्स, जो पैरट की एक वैरायटी है, तो वो बहुत कलरफुल होती हैं। बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं बहुत स्वीट वॉइस होती है उनकी। सो इन सारे बर्ड्स को कैप्टिवेट करके, मीन्स इनको कैप्चर करके और हम बेचते हैं बहुत सारे मार्केट में, मतलब लाइक इनकी स्मगलिंग भी होती है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को भी रोका जाए, क्योंकि इन सब में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर होता है, मतलब उनको बहुत ही छोटे प्लेस में रखा जाता है। दे आर डिवॉइड ऑफ what their freedom। so इन सब चीज़ों को, और मॉनेटरी बेनिफिट और ऑब्वियस एंटरटेनमेंट के लिए भी रखा जाता है बहुत सारी चिड़ियों को। so ऐसा ना किया जाए, इसके लिए किया उन्होंने। हाँ, और वही कैप्टिव, जैसे कि मैंने फिर कहा, एथिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। जैसे हम बिना हाथ के नहीं रह सकते, हम 1 मिनट के लिए अगर कोई हमें बंद कर देता है तो हम नहीं रह सकते वहाँ, तो इस तरह ही इनको भी एथिकल ट्रीटमेंट मिले, लाइक व्हाट दे डिज़र्व। इसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या हुआ है। हमारे यहाँ इन इंडिया में नॉट फॉर ऑल बर्ड्स आई मस्ट से, लेकिन हाँ स्पैरोज़ के लिए एक डे को सेट किया गया है, ठीक है। और उस डे को सेट करने वाला जो फर्म है उसका नाम है नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के साथ मिलकर के ये प्लान किया कि हम लोग 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे को सेलिब्रेट करेंगे। और इसमें जो स्पैरोज़ होती हैं, जो गौरैया जैसे कहते हैं हम लोग हिंदी में बोलचाल की भाषा में, उसको बचाया जा सके। तो आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो इस एरा में, इस एज में बहुत ज़्यादा जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो टावर्स लगा रहे हैं, इनकी फ्रिक्वेंसीज़ की वजह से बहुत सारे बर्ड्स को दे कांट सर्वाइव, ठीक है ना। वो उस फ्रिक्वेंसी को कैच नहीं कर पाती और वो बैलेंस नहीं हो पाता उनके उड़ने में, और उनको शेल्टर भी नहीं मिल पाती है क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ भी काट दिए हैं। सो वेयर डू दे मेक देयर नेस्ट, कहाँ बनाती हैं? कहीं नहीं। सो इन सब वजह से स्पैरोज़ कम हो रही। दिल्ली में तो स्पैरोज़ एक टाइम में 0 पे पहुंच गई थी। सो टू रेज द अवेयरनेस कि हम लोग स्पैरोज़ एंड अदर अर्बन सेटिंग, शहरी वातावरण में रहने वाली जो चिड़ियाँ हैं उनको बचाएं, उसके लिए नेशनल वर्ल्ड स्पैरो डे को स्टार्ट किया गया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। सो हमारे यहाँ जहाँ जंगल ज़्यादा है, जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा है, वहाँ दे एग्जिस्ट, बट इन मेट्रो सिटीज़ दे आर लेस फ्रिक्वेंटली सीन, ठीक है। सो इंडिया में ये हुआ। और एक बहुत अच्छी बात और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ जो शायद आप लोग जानते भी होंगे। सलीम अली के बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, जो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि सलीम अली इज़ नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑलराइट। और इनका जन्म 1896 में हुआ था। इट इज़ टू ऐड, बिकॉज हम जब बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी जो चिड़ियाँ हैं उनके लिए किन्होंने क्या काम किया था वो भी जानना ज़रूरी है। तो सलीम अली फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने बर्ड का सर्वे किया, सिस्टमेटिक बर्ड का सर्वे किया कि कितनी तरह की बर्ड्स होती हैं। सो ही इज़ नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने ऑर्निथोलॉजी देख रहे होंगे आप, ऑर्निथोलॉजी को भी मतलब पॉपुलराइज किया इन इंडिया, ठीक है ना। सो स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, ओके। सो इसके बाद हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं कि सलीम अली ने और बुक्स कौन कौन सी लिखी। सो उनकी जो एक ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द फॉल ऑफ अ स्पैरो, द फॉल ऑफ अ स्पैरो। सो एक स्पैरो का फॉल, ठीक है ना, से उनकी लाइफ में कैसे टर्न हुआ, मीन्स उन्होंने जो देखा कि स्पैरो अब मतलब लाइक
डाइज, स्पैरो ख़त्म हो रही हैं, फॉल हो रहा है उनके नंबर्स में। तो ये इसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या टर्न आता है, दैट ही रिकॉर्डेड इन हिज बायोग्राफी, ठीक है। एंड इन्होंने एक और लिखा है, ये तो ट्रांसलेटेड बुक है, बट भारत के पक्षी किताब नाम से एक किताब इन्होंने लिखी है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट सलीम अली। और आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो कविता दिख रही होगी आपको सामने लगी हुई, शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है। तो नेशनल बर्ड डे मनाने के लिए हम लोगों ने जो इतनी मतलब शुरुआत की, वो क्यों की? क्योंकि हम लोगों ने ही पंछियों को बांध दिया, ठीक है। और बांधने के बाद जो हमारे कवियों की जो संवेदना थी वो जब उभरी, तो फिर उन लोगों ने गीत लिखे, और इन गीतों में जो मैसेज देने की कोशिश की है, वो मैसेज हम लोग अगर याद रखें तो सचमुच बर्ड डे का कुछ मतलब निकल के आएगा। तो याद करते हैं फिर से इस कविता को और देखते हैं कि क्या है। सो मुझे तो ये कविता बहुत अच्छे से याद रहती थी हमेशा। सो एक बार मैं बताना चाहूँगी, इनके लेखक का नाम मैं लिख देती हूँ तो शायद आप लोगों को भी याद आ जाए। शिव मंगल सिंह सुमन, सुमन इनका टाइटल था, एक एक्स्ट्रा नेम जो ऐड करते हैं। सो लेट्स सिंग विथ मी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। और अब ये रिक्वेस्ट जो बर्ड्स खुद कर रही हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये सबकी तरफ से आप सबके लिए, और ये रिक्वेस्ट भी है फ्रॉम birds. Thank you very much.